Guys, welcome back to the channel. I am Chaman and I have mentored more than 500 NEET aspirants. And in today's video, we will be talking about how you can get full marks in NEET Biology. कैसे आप NEET Biology में full marks ला सकते हैं. NEET के पेपर में जो बायो का सेक्शन आता है ना आपका, वो बहुत सिंपल आता है, बहुत ईजी आता है, इसीलिए बहुत सारे लोग 300-250 स्कोर कर लेते हैं. बट कैसे हम 250 से जो 300 हमारा स्कोर आ रहा है उसको 360 तक लेके जाएं, ये एक चैलेंज होता है बहुत सारे लोगों के लिए. बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, और वो जब बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं, और बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की वजह से कुछ कंटेंट मिस हो जाता है. तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे आपको कौन कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर, और कैसे आप नीट में बायो में बहुत आसानी से आप फुल मार्क्स ला सकते हैं. हमारे पास दो बायो की बुक्स हैं, एक 11th की बुक है, एक 12th की बुक है. इतनी सी बुक्स हैं हमारे पास, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इतनी सारी बुक्स. क्या जरूरत है जब पेपर आपका नीट बायो एनसीईआरटी से आ रहा है. एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर बायो. सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई और बुक नहीं पढ़नी है. हाँ, आपके पास एक दो और बुक्स हो सकती हैं जहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, बट क्वेश्चंस भी कितने प्रैक्टिस करने हैं. बहुत सारे लोग लगे रहते हैं क्वेश्चंस 200-300 बायो में 400 क्वेश्चंस. क्या वो जरूरत है? क्या बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके आप नीट बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. अब देखो, आपको बायो की एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन. आई विल शो यू माई एनसीईआरटी. So this is my NCERT, and if I open any chapter, okay, आप जैसे अपनी NCERT की बुक खोलेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे खाली स्पेस मिलेगी. यूटिलाइज दो स्पेसेस, एंड हाउ यू शुड यूटिलाइज दो स्पेसेस, लेट मी टेल यू. सो इन दिस बुक you can see, for example, you can see in this diagram, this is the diagram. I have utilized this space. Over here I have utilized this space. So what you basically have to do, utilize the spaces which is given. For example, whatever is written in this para over here, I should make sure I should write everything over here. And why is this important? ये important क्यों है? क्योंकि जब आप अगर एक और नोटबुक बनाते हैं नोट्स के लिए, तो आप कितनी बार खोलेंगे उसको. आप ऐसा तो नहीं है एनसीईआरटी खोल के साइड में उसको भी खोलेंगे, साइड में एक और बुक भी खोल के रखेंगे और तीनों बुक को एक साथ पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना. तो इसीलिए बायो के लिए आपको नोट्स की नोटबुक की जरूरत ही नहीं है. बायो के जो नोट्स हैं वो आपके जो साइड में जो खाली स्पेस है यहाँ पे बनने चाहिए. जो भी टेक्स्ट में चीजें दी हुई हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आप साइड में लिख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो. अगर आप एक और नोटबुक बनाते हो तो आप कभी उसको पढ़ोगे, कभी इसको पढ़ोगे, नहीं हो पाएगा. बट इससे रिविजन भी बहुत आसान हो जाता है. अब आपको इंपॉर्टेंट बात ये आती है, अगर सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है तो एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है? एक बार, दो बार, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू स्टडी द एनसीईआरटी? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, राइट? एनसीईआरटी आपको मिनिमम व्हेन यू आर रिवाइजिंग आपको एनसीईआरटी मिनिमम 10 to 15 टाइम्स पढ़नी है. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं, क्वेश्चन 2-3 चैप्टर मिला के आ रहे हैं. वो आप क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने अगर एनसीईआरटी सिर्फ 1, 2 या 3 बार पढ़ी है तो आप वो नहीं कर पाएंगे. जब आप बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस की बात करते हैं, जब आपको बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस करने के लिए गाइस आपको मिनिमम एनसीईआरटी 10 टाइम्स पढ़ी होनी चाहिए. इनिशियली जब आप 1, 2, 3 बार पढ़ेंगे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 6 टाइम्स पढ़ेंगे, आपको हो सकता है 10 to 15, 20 मिनट्स लगे एक बार चैप्टर पढ़ने में. और आपके पेपर से पहले अगर आप 10, 15, 20 टाइम्स मिनिमम एनसीईआरटी पढ़ चुके हो तो आपको 10 से 20 मिनट्स के अंदर यू कैन डू एनी चैप्टर. अगर वो जेनेटिक्स का भी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है, तो भी आप 10 to 20 मिनट्स में कोई भी बायो का चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, उससे भी कम. बट आपने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी होनी चाहिए. सेम चीज बार बार पढ़ो रादर देन बहुत चीजें बार बार पढ़ो. और बायो के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको ज्यादा तरीके से क्वेश्चन करने पड़ते हैं. देयर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ओवर देयर. फिजिक्स में फॉर्मूलास है, फॉर्मूला के बेसिस पे बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं. केमिस्ट्री है, उसमें एक्सेप्शंस होती है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस होते हैं. बट जब हम बायो की बात करते हैं, बायो में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है.
अगर आपने बायो की कोई बुक ली जो सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, मैं नहीं बोल रहा बाहर से क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ एनसीईआरटी से अगर उसके अंदर क्वेश्चन है और अगर आप 90% क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, मान लो आपने 50 क्वेश्चंस किए, अगर आपने 50 में से 90% क्वेश्चंस ठीक किए या 85% क्वेश्चंस ठीक किए तो आप रुक सकते हो वहां पे, आपको और क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायो में बहुत चीजें आपको याद करनी पड़ती है और थोड़ी चीजें समझनी पड़ती है। इस चैनल पे इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे आपके बेस्ट निमोनिक्स आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन। आपको एक चैप्टर बार बार पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी से 10, 15, 20 बार पढ़ डालो चैप्टर, इट्स नॉट अ बिग डील, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, शुरू में टाइम लगेगा 2-3 बार में, लेकिन बाद में टाइम नहीं लगेगा। और एक और इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, डोंट अंडरलाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स, अंडरलाइन जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और साइड में जो स्पेस है ना वहां पे नोट्स बनाओ। सिर्फ आप अगर बायो नेक्स्ट टाइम पढ़ने जाओगे, आपके पास सिर्फ बायो की बुक होनी चाहिए, उसके अलावा कोई नोट टेकिंग बुक्स नहीं होनी चाहिए, कोई और बुक नहीं होनी चाहिए जहां से आप पढ़ोगे। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन बायोलॉजी। बायो इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ओवर हियर। बायो सबसे आसान है क्योंकि आपको जो टेक्स्ट में दिया हुआ है बुक के अंदर वो आपको पढ़ना है। आसान चीज है यार, क्यों 10 बुक्स पढ़ रहे हो जब एक या दो बुक पढ़नी है? तो एक क्वेश्चन वाली बुक, एक एनसीईआरटी बुक, दैट इज इनफ फॉर यू। Focus on NCERT. Read NCERT as many as times you can. And on this channel, I promise you, I'll be giving a lot of easy ways to memorize things. I'll give you a lot of mnemonics, and I'll also tell you easier definitions and easy way where you can understand the things very easily. Definitions होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप रट लेते हो, रटने की जरूरत नहीं है, you have to understand things. एग्जाम्पल्स याद करने हैं वो हम निमोनिक्स के थ्रू कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, हम कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो यू हैव, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे बहुत जल्दी बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है जहां पे आपको चैप्टर वाइज बहुत छोटी वीडियोस मिलेंगी, शॉर्ट वीडियोस वेयर यू कैन लर्न द मोमेंट वी आर स्टडिंग। इतने ईजी निमोनिक्स होंगे, जब आप पढ़ रहे हो ना चैप्टर, आप उसी वक्त याद कर लोगे चैप्टर को। 20 से 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की आपकी वीडियोस होंगी एक एक चैप्टर की, जहां पे आप इजीली चैप्टर को कर पाओगे। सो इन दिस video, guys, my main agenda was to tell you, focus on NCERT. You will utilize the space which is given on the page, right and left side of the page. On each chapter you can get those pages. हर चैप्टर के हर पेज पे वो साइड में आपकी स्पेसेस हैं, वहाँ पे यूटिलाइज करो, नोट्स बनाओ। और थर्ड थिंग, डोंट डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन बायोलॉजी, डू रिस्ट्रिक्टिव अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, 50-60 करो, अगर वो सही हो रहे हैं तो रुक जाओ वहाँ पे। Then you can focus more on other chapters or revise the chapter again and again, because questions are not that important in biology. They are important to know if you are done the chapter correctly or not, but they are not that important, as important in physics and chemistry. So that's it for now. Take care. We'll meet in the next video. If you haven't subscribed to the channel, subscribe, like the video, and we'll meet in the next video. Take care. Bye.